अश्वत्थामा का श्राप और अभिमन्यु का पुनर्जन्म। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए अनेक बलिदान दिए थे, लेकिन इस युद्ध का अंत सबके लिए एक घाव छोड़ गया। महल में शांति का वातावरण था, पर वह शांति मृत्यु के बाद की खामोशी जैसी प्रतीत होती थी। दूसरी ओर जंगल के एक कोने में अश्वत्थामा भटक रहा था। वह श्रापित योद्धा, जिसने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर श्री कृष्ण के श्राप को प्राप्त किया था, अब एक अभिशप्त जीवन जी रहा था। उसकी देह से रिसते हुए घाव कभी नहीं भरते थे। वह क्रोध और प्रतिशोध से जल रहा था। मुझे इस पीड़ा से मुक्त होना ही होगा। अभिमन्यु के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। मुझे उसे ढूंढना होगा और अपनी अधूरी लड़ाई को समाप्त करना होगा। अश्वत्थामा ने अपने आप से कहा। विक्रम, अभिमन्यु का पुनर्जन्म। हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था, विक्रम। उसमें अद्भुत बल था और युद्ध कला में गहरी रुचि थी। वह अन्य बच्चों से अलग था। गांव के लोग कहते थे कि विक्रम में कोई दिव्य शक्ति है। उसकी आंखों में चमक और हृदय में वीरता की भावना थी। एक दिन गुरु कृपाचार्य वहां से गुजरे। उन्होंने विक्रम को देखा और कहा, यह बालक साधारण नहीं है। मुझे इसके भीतर अभिमन्यु की आत्मा की झलक दिखती है। गुरु कृपाचार्य ने विक्रम को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। विक्रम शीघ्र ही एक महान योद्धा बन गया, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वह स्वयं कौन है। अश्वत्थामा का आगमन। एक रात जब विक्रम सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक भयानक योद्धा उसके पास खड़ा है, जिसकी आंखों में आग सी जल रही है। वह योद्धा बोला, तू अभिमन्यु है। मैं अश्वत्थामा हूं। इस बार तेरे पुनर्जन्म का कारण तुझे नष्ट करना है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। विक्रम ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दीं। उसे लगा कि यह मात्र एक स्वप्न था, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी खिड़की के बाहर एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसने अश्वत्थामा का रूप ले लिया। अश्वत्थामा ने कहा, तू मुझसे बच नहीं सकता अभिमन्यु। तेरे पुनर्जन्म का उद्देश्य अधूरी लड़ाई को समाप्त करना है। विक्रम को अब समझ में आया कि वह साधारण बालक नहीं है। उसमें अभिमन्यु की आत्मा है और अब उसे अपने प्राचीन शत्रु से सामना करना होगा। टकराव की पहली रात अश्वत्थामा ने विक्रम पर वार किया। विक्रम ने अपने गुरु से सीखी हुई कला से उसका प्रतिकार किया, लेकिन अश्वत्थामा साधारण योद्धा नहीं था। वह एक अघोरी साधु से सीखी हुई काली विद्या के बल पर शक्तिशाली बन चुका था। उसकी शक्ति के सामने विक्रम को टिकना कठिन हो गया। अश्वत्थामा ने क्रूर स्वर में कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुझे इस बार भी मरना ही होगा अभिमन्यु। विक्रम ने उत्तर दिया, यदि मैं अभिमन्यु हूं तो इस बार अधर्म के विरुद्ध युद्ध करके तुझे समाप्त करना मेरा धर्म होगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वी कांप उठी, आकाश में बिजली कड़कने लगी और वातावरण भयावह हो गया। विक्रम की वीरता और अश्वत्थामा की क्रूरता का यह संग्राम अंततः एक निर्णय की ओर बढ़ रहा था। गुरु कृपाचार्य की कथन हस्तक्षेप। उसी समय गुरु कृपाचार्य वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा और विक्रम के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। उन्होंने बीच में आकर कहा, अश्वत्थामा, तुझे याद है कि तुझे श्राप क्यों मिला था? तूने अधर्म किया था। अब फिर से वही गलती मत दोहरा। यह पाप पुनर्जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। लेकिन अश्वत्थामा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह अपनी काली शक्ति से विक्रम को समाप्त करने पर आमादा था। कृपाचार्य ने अपनी दिव्य शक्ति से एक रक्षा कवच का निर्माण किया, जिससे विक्रम को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सके। समाप्ति की ओर बढ़ता संग्राम। यह लड़ाई केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म की पुनः स्थापना के लिए थी। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर अश्वत्थामा पर प्रहार किया। इस बार उसका वार इतना तेज था कि अश्वत्थामा नीचे गिर पड़ा। गुरु कृपाचार्य ने कहा, समय आ गया है कि तुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा। अश्वत्थामा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उसने विक्रम से कहा, तू सच में अभिमन्यु है। तेरा पुनर्जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। मेरा अंत अब हो चुका है। इसके साथ ही अश्वत्थामा वहां से अदृश्य हो गया। विक्रम ने गुरु कृपाचार्य के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। नवयुग का आरंभ।
इस संग्राम के बाद विक्रम ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। अश्वत्थामा के श्राप और अभिमन्यु के पुनर्जन्म की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन